बिहार में 25 का चुनाव होना है और देखिए आचार संहिता लागू हो गया, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव को देखते हुए तिथियों की घोषणा कर दी है। बड़ा सवाल ये है कि वित्त रहित शिक्षकों का आखिरकार क्या हुआ, उनके मुद्दों को देखते हुए सरकार क्या फैसला लेगी। फिलहाल चुनाव में सरकार उलझ गई है, जो पार्टियां हैं वो चुनाव में उलझ गई, लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कमेटी गठित की गई, इसको देखते हुए वित्त रहित शिक्षकों को देखते हुए क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले एमएलसी अफाक अहमद हैं। अफाक जी, सवाल रहेगा आपसे। वित्त रहित शिक्षकों को आश्वासन दिया था आपने, कई सारे और भी जो आपके साथी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी आश्वस्त किया था। बड़ा सवाल है, कमेटी गठित की गई है, इस कमेटी से कितना फायदा होगा शिक्षकों? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे को बार बार आपने उठाया और हम लोगों ने जो आवाज़ आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले, उस आवाज़ को आपने पूरे बिहार में लोगों को दिखाया। कमेटी जो बनी है सरकार की तरफ से, ये टालने वाली कमेटी नहीं। मेरे समझ के मुताबिक यह कमेटी एक सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से संजीव बाबू के नेतृत्व में हम लोग मिले थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर शिक्षकों के वेतन संबंधी जो मामले हैं उस पर गंभीरता से विचार करते हुए इसके निदान करेंगे। संजीव बाबू हम लोगों के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनके नेतृत्व में यह काम हुआ है और कमेटी भी जो गठित हुई है वह सरकार का नियत यहाँ साफ है। मुझे जो लग रहा है, जो कमेटी के मेंबर्स हैं उसमें वित्त विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है, सरकार भी है और इसी कमेटी में शिक्षकों का जो अनुदान से वेतनमान देने की बात है वह निर्णय लिए जाएंगे और बहुत जल्द लिए जाएंगे। अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया, सरकार के लिए भी चुनाव में परेशानी हो सकती है। मैं सरकार से पुनः आपके माध्यम से अपील करता हूं कि हमारे शिक्षक बरसों बरसों से रोड पर घूम रहे हैं, अनशन किए, धरना दिए और उस धरना को तोड़वाने वाले हम ही लोग हैं। सरकार के कहने पर तोड़वाया है। सरकार ने एक सकारात्मक कमेटी का गठन किया है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन शिक्षक चाहता है कि मुझे कुछ राहत दिया जाए। कमेटी तो के माध्यम से अफाक जी ठगा तो नहीं जा रहा शिक्षकों? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कमेटी के माध्यम से सरकार ठगेगी। अगर सरकार का ठगने का विचार होता तो इतनी बड़ी कमेटी नहीं बनाती। आज तक के इतिहास में वित्त रहित विद्यालयों के निदान समस्या के निदान के लिए इतनी बड़ी कमेटी सभी विभागों को मिलाकर, जिसमें मुख्य सचिव हैं, वित्त विभाग है, शिक्षा विभाग है, सभी लोग हैं, इतनी बड़ी कमेटी नहीं बनी थी। तो इसलिए हमको आशा है कि सरकार इस पर ठोस निर्णय लेकर, क्या माना जाए चुनाव के बाद इसका फैसला आएगा? चुनाव के बाद भी आ सकता है, चुनाव के पहले भी आ सकता है। पहले भी आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं आ सकता? आचार संहिता लगने के बाद आचार संहिता ये तो लंबित मामला है। यहाँ कोनो उनको पेमेंट अभी थोड़े करना है। ये सरकार का फंडामेंटल राइट है, ये शिक्षकों का फंडामेंटल राइट है कि वो काम करते हैं, उनको वेतन मिले। आप अनुदान देते हैं, उस अनुदान को कन्वर्ट करना है वेतनमान में। आज करे तो कल करे तो करना है। जाने से पहले वित्त रहित शिक्षकों क्या कहेंगे जो लगातार वर्षों से? देखिए, हम वित्त रहित शिक्षकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि सरकार का सकारात्मक रवैया जो अभी नज़र आ रहा है, आप धैर्यतापूर्वक देखें। सरकार आपके फेवर में है, फेवर में रहेगी। अगर सरकार हमारे विरुद्ध जाती है तब हम उसके विरुद्ध जाएंगे। अभी तो सरकार हमारे फेवर में सोच रही है, तो जब सोच रही है तो हम उसके अगेंस्ट क्यों जाएंगे? अफाक जी, अंतिम सवाल रहेगा, चुनावी मौसम है, कहीं ना कहीं आप लोगों की पार्टी जनसुराज भी आज कैंडिडेटों के नामों का घोषणा करने जा रही है, क्या कुछ खास होने वाला है इस 25? देखिए, खास तो ये होने वाला है कि आज जो कैंडिडेट्स का घोषणा हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी करेंगे। सबसे पहले तो उसका हम स्वागत करते हैं। और बिहार में पलायन, बिहार में बेरोजगारी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जर्जर स्थिति का खात्मा होने वाला है। आज का यह जो हमारा कैंडिडेट आपके सामने आएगा, बिहार के लोग उसको देखेंगे और बिहार के दुर्दशा को दुरुस्त करने के लिए जो आज कैंडिडेट सामने आएंगे, अगर यह चुनाव जीत कर सदन में आते हैं तो बिहार बदलेगा और नया बिहार बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी
और नए अंदाज से बिहार अपने व्यवस्थाओं को संचालित करेगा। उम्मीदवार किस तरीके के होंगे? पार्टी के ही होंगे या फिर बाहर से जो आए हैं? बाहर की बात और अंदर की बात नहीं, वो बिहार के होंगे, समाज के होंगे, अच्छे लोग होंगे, उनके अंदर जो शुद्धता, पवित्रता और शुचिता है वो सब मौजूद होगा। सभी पढ़े लिखे लोग होंगे और समाज से जुड़े हुए लोग होंगे। जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके साथ उनकी वेदना होगी, संवेदना होगी, हमदर्दी होगी और पार्टी के प्रति भी वफादारी होगी। देखिए, पार्टी के प्रति वफादारी होगी। बिहार के जनता के बीच जो है जनसुराज पार्टी कहीं ना कहीं लगी हुई है और ऐसे में आने वाले 25 चुनावों को साधने की बात कर रहे हैं, आकमत पता करने की बात कर रहे हैं। निर्दलीय एमएलसी हैं जनसुराज पार्टी 25 चुनाव को लेकर देखिए आज उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इसके साथ ही साथ जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनकी मांगे जो है लंबित, इसको देखते हुए फाक अहमद ने क्या कहा है आपने सुना है। यह साफ तौर पर फाक अहमद का कहना है कि शिक्षकों को ठगा नहीं जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वित्त रहित शिक्षकों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कमेटी गठित की है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ शिक्षकों को लेकर फैसला आता है।